Hello, my dear friend. Welcome back to our channel Education Key. In this video, we have a new topic that is global warming, and the other topic is greenhouse effect. So, let's start. What is global warming? The increasing of the Earth's average temperature due to the effect of greenhouse gases is known as global warming. मतलब कि जब हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण के उनके वजह से, तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, अगर ये जो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और किसकी वजह से होता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब चलिए जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो पहला मेन रीज़न है वो क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसका मेन रीज़न है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आइए जानते हैं क्या होते हैं। The trapping of the sun's radiation by the gases present in the earth atmosphere is called greenhouse effect। मतलब कि जब हमारी सन की रेडिएशन आती है, सनलाइट, सन की एनर्जी हमारे अर्थ पे पड़ती है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर होती है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर कुछ गैसेस पाई जाती है जो सन की रेडिएशन को क्या करती है? ट्रैप कर लेती है और उन्हें वापस नहीं जाने देती। तो उस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। चलिए ये भी जानते हैं कि ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन कौन सी होती है। देखिए, मेन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन जो गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरी क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है। सी एफ सी मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन, मीथेन, वाटर वेपर होते हैं। मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, तो वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट।